हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आया। आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9। यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल। तो आप लोग देखिए कितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है, तो करने में आप लोगों को ईजी लगेगा और समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ फोर्स F इक्वल टू 5I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू S 3I कैप प्लस 4J कैप, ये J कैप है, मीटर इन 5 सेकेंड, देन फाइंड द पावर। मतलब क्या है, ये जो फोर्स है इसको फैक्टर फॉर्म में हम लोगों ने कंपाउंडर फॉर्म में दिया हुआ है 5I कैप प्लस 4J कैप। इस फोर्स के ऊपर मतलब ये फोर्स एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब बॉडी के ऊपर जब अप्लाई करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट आता है इन कंपोनेंट फॉर्म S इक्वल टू 3I कैप प्लस 4J कैप। उसके बाद वो कितने टाइम में होते हैं, 5 सेकंड के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो था ये इतना अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी इसका हमको पावर चाहिए, तो पावर करने के लिए हमको हमेशा क्या देखना होगा, वर्क डन बाय टाइम चाहिए। तो हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन इसमें क्या आएगा, फोर्स तुम्हारे पास है F इक्वल टू 5I कैप प्लस 4J कैप और डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो है 3I कैप प्लस 4J कैप। तो वर्क डन कितना आएगा, W इक्वल टू, वर्क डन स्केलर होती है इसलिए हम लोग W लिखेंगे, सिर्फ ऊपर एरो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे आएगा F डॉट S, और क्योंकि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है इसलिए यहाँ पे जो हम लोग डॉट लेंगे ये समझ लेंगे कि थीटा यहाँ पे 0 है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, F जो है F को सिर्फ ऐसे लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे 5I कैप प्लस 4J कैप और यहाँ पे आएगा 3I कैप प्लस 4J कैप। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या करते हैं, जो लाइक फैक्टर है उनका सिर्फ कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई करना है। और क्या यहाँ पे आएगा 5 3 जाएगा 15 और आइदर आई मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 4 इज 16 और J क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली ऑर्डर कितना मिलेगा हम लोग को, 15 प्लस 16 यहाँ पे आ गया आप लोगों का 31। ये हो गया 31 जूल। अभी क्या बोला है, टाइम 5 सेकेंड आता है, तो पावर मतलब क्या आएगा, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई क्या आता है, टाइम आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 31/5 पावर है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे वाट। ये है आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो भी है उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन फैक्टर्स A इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप और B इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। इन दोनों के बीच हम लोगों को एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था वो क्या था, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, A डॉट बी इक्वल टू क्या था, A डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A डॉट मॉडुलस ऑफ B इंटू क्या था, कॉस थीटा था। इसी को हम लोग सिर्फ एंगल चाहिए तो एंगल को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, A डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ A एंड मॉडुलस ऑफ क्या आएगा, B आएगा। तो A का जो वैल्यू दिया था यहाँ पे क्या दिया था, कंपोनेंट फॉर्म में I कैप प्लस, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर देंगे I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप डॉट B के लिए क्या दिया था, माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप डिवाइड बाय क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ A मतलब क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे स्क्वायर रूट में डालते हैं। तो स्क्वायर रूट में डालने के बाद I जो है फैक्टर, इसका कोफिशिएंट लेना है इन स्क्वायर फॉर्म। तो क्या आएगा यहाँ पे I के फॉर्म पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 स्क्वायर। फिर से डॉट लिखेंगे, फिर से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1 स्क्वायर प्लस फिर से यहाँ पे आएगा +1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा फिर से -2 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या मिलेंगे हमको, ऊपर वाले जो पार्ट है वहाँ पे क्या आएगा, इसमें से अभी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। सो -1 इंटू 1 यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, सो -1 इंटू 1 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -1। फिर से यहाँ पे क्या है +2 इंटू यहाँ पे है +1, इस J का कोफिशिएंट है 1, इस J का कोफिशिएंट है 2, सो 2 इंटू 1 इस, फिर से यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे क्या है माइनस एंड माइनस हो जाएगा प्लस, फिर से यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आएगा 2। तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा हम लोगों का 2 स्क्वायर मतलब 4 आएगा, 4 5 6, यहाँ पे आएगा √6 और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा 4 5 6, तो यहाँ पे भी आएगा सब 6। तो ऊपर हम लोग के पास क्या होगा 4 -1 मतलब आएगा 3
और नीचे √6 इंटू √6 क्या आएगा, सिर्फ 6 आ जाएगा, √6² होके, तो वैल्यू फाइनली क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा का वैल्यू आएगा हाफ, और हाफ मतलब क्या होता है, कॉस का 60 डिग्री एंगल से होते हैं हाफ। सो फाइनली क्या आएगा, थीटा इक्वल आएगा 60 डिग्री। सो दिस इज द एंगल विद इन द गिवन फैक्टर। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करके लिखिए, मैं और दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्स F इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप यूनिट। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन S। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो फैक्टर है F और S दोनों का एंगल निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे ऑफ फोर्स F ऑन S। तो पहला स्टेप जो है उसको हम लोग कैसे करेंगे, एंगल निकालने हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे आप लोगों को एंगल निकाल के दे देता हूँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया था, फार्मूला में हम लोगों के पास यहाँ पे आएगा F डॉट S और नीचे आ जाएगा मॉडुलस ऑफ F डॉट मॉडुलस ऑफ S आ जाएगा। तो F मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास है 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, डॉट क्या आएगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट के लिए आएगा 5i कैप प्लस 4j कैप। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या था 3 4 माइनस 5 और यहाँ पे है 5 4 प्लस 3, तो यहाँ पे आएगा फिर से प्लस 3k कैप। और नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ जाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ F मतलब क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आएगा प्लस माइनस 5 स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे P क्या आ जाएगा, इस केस में भी 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 क्या आएगा 15, ऊपर से क्या आएगा 4 इंटू 4 क्या आएगा 16, माइनस 5 इंटू प्लस 3 क्या आएगा, फिर से माइनस 15 आएगा, और नीचे क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 16 25 हो गया, 25 प्लस 25 50 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। इसके लिए भी क्या आएगा 5, और सब सिमिलर है 25 और ये 9 और यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे भी क्या आएगा 50 आएगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहेगा 16/50, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा हो गया। इसको अगर हम लोग देखेंगे एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सॉल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा 8। तो कॉस थीटा मतलब क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 8/25 हम लोग ले सकते हैं। ये हो गया हम लोग का एंगल, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। तो एंगल हो गया थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 8/25। अभी क्या चाहिए हम लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस डिस्प्लेसमेंट। तो कंडीशन है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और फोर्स ऐसे है, इन दोनों के बीच ऑलरेडी एंगल यहाँ पे थीटा था। अगर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो हम लोगों को क्या करना होगा, इस फोर्स का प्रोजेक्शन हम लोग यहाँ पे ले लिया, तो कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा इस फोर्स का, यहाँ पे अलोंग द S6 अलोंग द डिस्प्लेसमेंट कौन सा आएगा फोर्स, तो आएगा फोर्स कॉस कंपोनेंट, मतलब क्या आएगा F cos थीटा। और यहाँ से जो है F cos थीटा, तो हम लोग क्यों क्या देगा हम लोग को, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स देगा, डायरेक्शन कौन देगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर था उसका यूनिट फैक्टर रहेगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, F cos थीटा और S कैप जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं F डॉट S कैप। और क्योंकि ये जो पार्ट है ये सिर्फ हम लोग अभी मैग्नीट्यूड देगा टोटल, और ये जो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ F, तो वहाँ तक हो गया हम लोगों का F cos थीटा डॉट S कैप जो है, वहाँ तक हम लोगों का हो गया प्रोजेक्शन ऑन S, मतलब क्या होगा अलोंग S चाहिए, तो यहाँ पे फिर से S का जो डायरेक्शन होगा वो S कैप से देंगे। मतलब कोई भी फैक्टर का हम लोग जब प्रोजेक्शन बोलेंगे तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आप लोग देखो, फोर्स का कॉस कंपोनेंट आएगा अलोंग दैट फैक्टर जो हम लोगों को दिया होगा, और ये जो S कैप है इस फैक्टर का यूनिट फैक्टर है S का, और S का खुद का यूनिट फैक्टर यहाँ पे देना होगा, क्योंकि तभी हमको क्या मिलेगा, ये जो कंपोनेंट है ऐसे मिलेंगे। तो आप लोग देखो अभी ये अभी हमको चाहिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ F, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन S, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू F cos थीटा आएगा, यहाँ पे आएगा S कैप, यहाँ पे आएगा S डॉट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, F डॉट S कैप, और यहाँ पे फिर से आएगा S डॉट। तो F अभी हमारे पास क्या दिया था, F मतलब था 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप था, और S का जो यूनिट फैक्टर है, डिस्प्लेसमेंट जो यूनिट फैक्टर है
उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पे 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जो मैग्नीट्यूड था उससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से क्या आएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर से यहाँ पे क्या है एज है ना, तो इसको इस जो इन्हीं फैक्टर है इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 5i कैप प्लस 4j कैप और क्या आएगा प्लस 3k कैप आएगा। नीचे फिर से आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो हम लोग इसको अभी कैसे करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको और इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 5 3 जाएगा 15 प्लस क्या आएगा 5 3 जाएगा 15, 4 4 जाएगा यहाँ पे 16, फिर से आएगा -15 और नीचे क्या आएगा, ये पार्ट आएगा आप लोगों का √50, ऊपर ये है आप लोगों का 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3k कैप और नीचे फिर से क्या आएगा उसका मॉडुलस आएगा √50। अभी ये जो पोर्शन था हमारे पास वो क्या आएगा, फिर से इसको हम लोग कैसे करेंगे 16, ये होगा 16 तो 4 4 जो 16 तो क्या आएगा 16/50 आएगा और यहाँ पे आएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा 8/25, यहाँ पे आएगा 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अभी 8/25 जो है इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग देखिए क्या कितना आएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 5 है इंडिविजुअली इन सभी को इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी आंसर आएगा। तो इसका फायदा जो होगा आप लोग उसको थोड़ा करके देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट जो होगा उसको आप लोग देख लीजिए। सिर्फ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ यहाँ पे है नहीं। तो ऐसे ही हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के ऊपर। तो इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या है, इफ 3 फैक्टर्स a, b and c have magnitudes 8, 15 and 17 units and एक रिलेशन दिया है a plus b equal to c, then find the angle between factor a and b। इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे करना है, देखो हमको जो रिलेशन दिया है वो है a plus b equal to c और एंगल बोला है कि इसके बीच निकालना है, a and b के बीच एंगल जो है वो निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे यूजिंग डॉट प्रोडक्ट रूल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस b, क्योंकि अभी a और b के बीच एंगल लाना है तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी फैक्टर को हमको फिर से a प्लस b से मल्टीप्लाई करना होगा वो डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी करेंगे, इक्वल टू क्या आएगा c डॉट c आएगा। तो ऐसे करने से क्या आएगा a और b के बीच एंगल आ जाएगा, इसलिए हमको a और b के बीच एंगल लाने के लिए a प्लस बी को फिर से डॉट a प्लस बी करना है। कैसे आएंगे देखो, क्योंकि हम लोग को पता था डॉट प्रोडक्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे a और यहाँ पे क्या आएगा a डॉट a आएगा, a डॉट a प्लस क्या आएगा a डॉट b आएगा, a डॉट b, यहाँ पे क्या आएगा फिर से b डॉट a और फाइनली क्या आएगा b डॉट b आएगा, b डॉट b और यहाँ पे आएगा c डॉट c। अब यहाँ पे देखो जो a डॉट b था इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा आएगा, मतलब आ गया ना एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसलिए डॉट प्रोडक्ट से हमको ऐसे एक्सप्रेशन देने से सेम उसी एक्सप्रेशन से इसको फिर से डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी ए डॉट ए मतलब क्या आएगा, लाइव वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए बी कॉस थीटा। ये बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों सेम है, क्योंकि कॉम्पोजिटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट से हम लोग क्या लिखेंगे ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे ए डॉट बी मतलब ए बी कॉस थीटा ही लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है बी डॉट बी मतलब बी स्क्वायर और सी डॉट सी मतलब क्या आएगा फिर से यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा इस केस में, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको रिजल्ट आ जाता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के तो क्या आएगा ए बी और ए बी क्या आएगा यहाँ पे 2ab cos थीटा आएगा ना, 2ab cos थीटा आएगा। बाकी जो भी पार्ट है उन सबको हम लोग राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एंगल निकालना है यहाँ पे, सो एंगल वाले पार्ट को लेफ्ट में रख देते हैं। यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे अभी क्या है हमको सिर्फ एंगल वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पे cos थीटा रख दो, यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई
2ab। अभी अगर वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, नीचे आएगा 2ab। तो a मतलब क्या था, a मतलब आया है 8 और b मतलब क्या आएगा, b मतलब है 15 और ऊपर क्या है यहाँ पे c स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे c है 17 तो आएगा 17 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर मतलब आएगा 8 स्क्वायर और b स्क्वायर आएगा 15 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा देखो, cos थीटा आ गया, नीचे आ जाएगा 15 टू जा 30 और 8 आएगा 240, ऊपर आ जाएगा 289 64 और 225। तो इसको अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, तो ये पूरा क्या होगा, जीरो बन जाएगा। तो 0/240 ये है cos थीटा। तो फाइनली क्या आएगा, ये आएगा 0, मतलब cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, cos 90। तो फाइनली क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स दिस इज द एंगल बिटवीन ए फैक्टर एंड बी फैक्टर। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज परपेंडिकुलर टू फैक्टर बी। ये हो गया बच्चा। अभी इसी कंडीशन में, अगर इसी क्वेश्चन में हम लोगों को ए और सी और बी और सी के बीच एंगल निकालने के लिए बोलता, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसके बीच एंगल निकालने के लिए बोला जाता है सिर्फ उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, एक साइड में रखते हैं। मैं थोड़ा करके अभी यहाँ पे दिखा सकता हूँ आप लोगों को, तो इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, अभी जो क्या उसी टाइप का है क्वेश्चन, सिर्फ अभी यहाँ पे बोला क्या क्या है, रिलेशन दिया है a प्लस बी इक्वल टू सी और एंगल निकालना है बी और सी के बीच। अभी b तो है लेफ्ट साइड में, c है राइट साइड में। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, जो रिलेशन हमको दिया होगा उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। जिसके बीच भी हम लोगों को एंगल निकालने के लिए बोला गया है उसको हम लोग एक साइड में रखेंगे। तो सपोज c को इस तरफ हम लोग ले जाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, सपोज यहाँ पे हो गया a और b को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा वैल्यू, c माइनस बी। अभी क्या करेंगे, c माइनस बी को फिर से c माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया c माइनस बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, c माइनस बी को फिर से c माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, c माइनस बी। और यहाँ पे क्या आएगा, a डॉट ए आएगा। फिर से यहाँ पे क्या मिलेंगे, c डॉट सी क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा। उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, बी सी और सी बी से में एंगल आएगा यहाँ पे 2bc cos थीटा, यहाँ पे आएगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर आएगा ए स्क्वायर। अभी एंगल सही है इसके बीच, बी और सी के बीच। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या आएगा 2bc cos थीटा, 2bc cos थीटा। और ये पार्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो एंगल सही है इसके, तो यहाँ पे आएगा cos थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2bc। अब इसे वैल्यू पुट करते जाओ, cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, c का वैल्यू कितना था 13, तो 13 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर आएगा और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 13। तो ये हो गया। अभी एंगल अगर देखेंगे तो क्या आएगा देखो, 13 स्क्वायर मतलब क्या आएगा 169 प्लस 144 माइनस 25 और नीचे आ जाएगा 52 इंटू 12। तो आ गया cos थीटा। तो cos थीटा इसमें और क्या आएगा, 169 है और यह 44। इसमें वैल्यू कितना आएगा, 9 माइनस 5 इज़ 4, फिर से 6 माइनस 2 इज़ 4, 144। यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 2 इंटू 144 बाई 12 इंटू 52। तो इसको हम लोग फिर से करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, 144 है। इसको करने से क्या आएगा देखो, cos थीटा इक्वल टू इसको इसे डिवाइड करो आएगा 26 और 26 से इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, आप लोग करके देखो वैल्यू कितना है, करके देखो। वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। यहाँ पे 169 माइनस 25 आएगा 144, यहाँ पे और 144 था, सो 2 इंटू 144 हो गया। नीचे जो होगा 2 13 जा 26 आएगा, यहाँ पे ये आएगा 26
और 12 तो यहाँ पे है, तो अभी करने से क्या आएगा, 2 से इसको डिवाइड करो तो आएगा 13, 12 से इसको डिवाइड करो आएगा 12, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 12/13। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। तो ये है एंगल बिटवीन बी एंड सी। इसको पॉज करके लिखो और एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट a प्लस ट्वाइस बी डॉट ट्वाइस a माइनस 3b इक्वल टू 2a² प्लस ab cos थीटा माइनस 3b²। मतलब इसको प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड ले लेते हैं। यहाँ पे सिंपली डॉट प्रोडक्ट रूल आप लोग देखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग के पास a प्लस 2b डॉट क्या है 2a माइनस 3b, जस्ट मल्टीप्लाई करते जाओ। देखो a डॉट a कितना आएगा, यहाँ पे 2a² आएगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ a, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3a डॉट b आएगा। 3a डॉट b मतलब क्या आएगा 3ab cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे अभी के लिए इसे लिख सकते हैं -3 इंटू मतलब क्या आएगा -3ab, और ये हो गया cos थीटा। प्लस फिर से क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2ab यहाँ पे, सो 2 2 4 आएगा, तो a डॉट b आएगा, a डॉट b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस और प्लस, यहाँ पे आएगा -6 b डॉट b आएगा। तो यहाँ पे भी एक बार के लिए हम लोग लिख लेते हैं a डॉट a, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हो गया, तो यहाँ पे आएगा 2a² माइनस आएगा 3ab cos थीटा प्लस 4ab cos थीटा माइनस 6b²। तो फाइनली आ गया हम लोग का आंसर 2a² प्लस ab cos थीटा माइनस 6b² विच इज़ इक्वल टू द राइट साइड। तो हो गया प्रूफ। और दूसरा पार्ट जो है यहाँ पे देखो, दूसरा पार्ट हमको क्या बोला गया है, फाइंड इनी फैक्टर ऑफ a प्लस बी। फैक्टर दिया है a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, और b का दिया है ये, तो a प्लस बी का इनी फैक्टर चाहिए। तो सिंपल से हम लोग पहले क्या करेंगे, a प्लस बी का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो लेट यहाँ पे लिखेंगे r इक्वल टू क्या आएगा, सपोज दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा a प्लस बी, तो क्या आ जाएगा r। a प्लस बी मतलब क्या आएगा 2i माइनस j प्लस 3k, इस तरफ आएगा 3i माइनस 2j माइनस 2k। तो फाइनली क्या आएगा r इक्वल टू 2 प्लस 3 हो गया 5i माइनस j यहाँ पे है, ये है माइनस j, तो यहाँ पे था माइनस, तो माइनस और यहाँ पे क्या आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा -3j, और 3 और यहाँ पे है -2, तो आएगा प्लस k। अभी इसका इनी फैक्टर चाहिए, तो r कैप इक्वल टू क्या लिखेंगे, गिवन फैक्टर बाय मॉडुलस ऑफ द गिवन फैक्टर। तो r हो गया आप लोगों के पास 5i माइनस 3j प्लस k, और नीचे क्या आ जाएगा इसका मॉडुलस। तो डायरेक्टली मॉडुलस लिख ही देते यहाँ पे, वो आएगा 5² प्लस माइनस 3² प्लस यहाँ पे आएगा 1²। तो फाइनली क्या मिलेगा 5i माइनस 3j प्लस k डिवाइड बाई 25, 9 34 प्लस 135, तो यहाँ पे आएगा 35। तो ये आप लोगों का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए, मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ i प्लस j अलोंग x एक्सिस। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने एक डायग्राम बना है। यहाँ पे देखो ये अलोंग x एक्सिस ये है, और ये है i प्लस j फैक्टर, और एंगल i प्लस जो है इसका एंगल जो है डायरेक्शन निकालना है अलोंग x एक्सिस। मतलब क्या होगा i प्लस j जो फैक्टर है ये x एक्सिस के साथ एक कुछ एंगल ऐसे बना हुआ है, तो इसका प्रोजेक्शन होगा i प्लस j अलोंग x एक्सिस आएगा। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसके साथ जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कौन देगा, x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो i। तो इसलिए इसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली जो एंगल अभी निकालना होगा हम लोग देखेंगे क्या, पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, i प्लस j का जो मॉडुलस होगा वो ऐसे आएगा। i और j दोनों यूनिट वेक्टर है, इसलिए मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1² प्लस 1², फाइनल आएगा √2। सो लिखा है मैंने इफ i प्लस j मेक्स एंगल थीटा विथ x एक्सिस दैट इज अलोंग द i। तो कॉस जो एंगल बिटवीन द ये जो i प्लस j और इसके बीच जो एंगल आएगा वो कैसे हम लोग निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू पहले क्या लिखते थे, जो बेसिक फॉर्मूला था जैसा था आप लोगों के पास, कॉस थीटा इक्वल टू क्या था a डॉट b है। यहाँ पे a डॉट b मतलब है i प्लस j और b है i। और नीचे क्या था, a का जो मॉडुलस था वो क्या आएगा मॉडुलस ऑफ a, और यहाँ पे आएगा मॉडुलस ऑफ b। एग्जैक्टली सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ये लिया है i प्लस j का जो
यहाँ पे लिखेंगे एंगल आई प्लस जे डॉट आई आएगा, और आई प्लस जे का जो मॉड्यूलस होगा ये यहाँ पे आएगा, और आई का मॉड्यूलस आएगा यहाँ पे। अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस जे डॉट आई मतलब क्या आएगा, आई डॉट आई आएगा 1, ये हो गया 1, आई डॉट जे तो 0 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, इसका तो मॉड्यूलस 1 ही आएगा क्योंकि इन्हीं फैक्टर है। आई प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड वो क्या था, √2 था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √2, तो मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू आएगा 1/√2। तो फाइनली क्या आएगा, कॉस 45, मतलब क्या है, जो एंगल यहाँ पे है वो क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा, मतलब आई प्लस जे और जो एक्स एक्सिस था उसके बीच एंगल है 45 डिग्री। तो यही था आप लोगों का ये क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम लोग है क्रॉस प्रोडक्ट और जो फैक्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियोस को फॉलो करते रहिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बोलिएगा लाइक ये जो है अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, और क्या क्या आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको भर करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच।